हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ एंगल्स के बारे में। क्या होता है एंगल्स, कितने टाइप का होता है, वो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे जो एंगल्स के बारे में आता है। आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल्स हिंदी में लिख देता हूँ। कोण, ठीक है। पहले तो ये पता करना ज़रूरी है कि क्या होता है कोण। तो मैं बताऊंगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब दो किरणें आपस में जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर मिलती हैं, या मैं बोल सकता हूँ दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उन बिंदुओं के बीच की दूरी को कोण या एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जब दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को या उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो एंगल कहलाती है। अब बात आप क्या बोलेंगे कि किरण क्या होता है सर? किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या? रे। रे क्या है मैं आपको लाइन पढ़ा रहूँगा तब बता रहूँगा कि रे जो होती है वो एक दिशा, तो भाई एक लाइन की एक दिशा निश्चित हो और एक दिशा अनिश्चित हो, तो उसको बोलते हैं हम रे। तो ये जो मैंने आपको सामने बनाया है ये है रे। क्या है? इसे क्या बोलते हैं? रे या किरण। तो मैंने बताया जब दो किरणें, क्या, जब दो किरणें, मैंने एक किरण ये बनाई, ठीक है, और एक किरण और बना दो कोई। चलिए एक किरण और बना दी मैंने। एक किरण ये, मैं इस किरण को नाम दे रहा हूँ ए, इस किरण को नाम दे रहा हूँ मैं ए ओ। क्या नाम दिया मैंने? ए ओ। इस किरण को नाम दिया बी ओ। क्या? बी ओ। एक किरण बी ओ और एक किरण ए ओ जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ओ पॉइंट पर मिले। कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। तो इसके जो बीच की दूरी है, इसके इन दोनों किरणों के जो बीच की दूरी है उसको बोलेंगे थीटा या कोण। क्या बोलेंगे? कोण। तो मैंने यही तो बोला है, जब दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर मिलती हैं उनके बीच की दूरी, उन किरणों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कोण क्या है। चलिए आप समझ लेते हैं कि टाइप्स कितने टाइप का होता है। बेसिकली 10 टाइप बताए जाते हैं और मैं भी 10 टाइप ही बताऊंगा आपको और उनको डिफाइन भी करूंगा। चलिए तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहें, बहुत कुछ यूजफुल है इसमें। चलिए मैं बताने वाला हूँ अभी टाइप्स, ठीक है। तो मैं पहले लिख दूंगा और उनको एक एक करके आसानी से समझते जाएंगे। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूँगा। पहला है, हिंदी में लिख रहा हूँ। पहला आपको कोण पढ़ना है न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। इंग्लिश में होता है एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। दूसरा आपको पढ़ना है, दूसरा होता है आपका समकोण। इंग्लिश में होता है राइट एंगल। चलिए तीसरा आपको पढ़ना है
इसको ऊपर कर लेता हूँ। तीसरा आपको पढ़ना है इसमें अधिक कोण। ये सारे कोण के टाइप हैं। अधिक कोण हिंदी में, इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है सरल कोण, ठीक है, या इसको बोल देता हूँ और रिज कोण। हिंदी इंग्लिश में होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। पांचवा है आपका बृहद कोण। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव एंगल। छठा है आपका, देखते जाना साथ साथ। छठा है आपका कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, या इसको बोल देते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सातवां है संपूरक कोण। इंग्लिश में लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। आठवां है आठवां लिख रहा हूँ मैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनके बारे में, सबके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नवा है एकांतर कोण। इंग्लिश में लिखते हैं अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल। और लास्ट और 10वां है आपका संगत कोण। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें इतने टाइप के भाई एंगल्स पढ़ने होंगे और इनको डिफाइन भी करना होगा। तो चलिए अभी आप लोग इसको एक एक करके डिफाइन करोगे, है ना। तो आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए हटाता हूँ मैं। ये इतने होते हैं आपके एंगल्स, ठीक है। अब क्या एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। क्या होता है भाई बृहद कोण, क्या होता है कोटिपूरक कोण, क्या होता है संपूरक कोण, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है अल्टरनेटिव एंगल, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा रहने दो, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ से एक एक करके डिफाइन कर दूंगा मैं आपको। चलिए जगह चाहिए मुझे, तो यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। इंग्लिश आपकी हट जाएगी, कोई नहीं। चलिए बात मैं पहले करूँगा
न्यून कोण की, किसकी, न्यून कोण की, या फिर एक्यूट एंगल की, न्यून कोण की। ठीक है, तो न्यून कोण क्या बोलता है कि आप न्यून कोण को कैसे पहचानेंगे। न्यून कोण को जो उसका जो एंगल होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, जो उसका थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा मगर 90 से छोटा होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि वह कोण जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, क्या हो, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि 70 डिग्री तो एक न्यून कोण है, मैंने बोल दिया 85 डिग्री तो ये न्यून कोण है, मैंने बोल दिया 75 डिग्री तो ये न्यून कोण है। ठीक है, मैंने बोल दिया 1 डिग्री तो भी ये न्यून कोण है। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे। जैसे अब आप चित्र बना रहे होंगे इसका, तो कैसे बना रहे होंगे, जब आप देखते हो कि जब 90 डिग्री की बात आती है तब एक सीधा परपेंडिकुलर खींचते हैं हम आपको, मगर तभी खींचेंगे जब ये 90 डिग्री की बात आए, और 90 डिग्री से अधिक जाएंगे तो थोड़ा इधर आएंगे हम इस टाइप से, और 90 डिग्री से कम जाएंगे। मुझे न्यून कोण का भाई चित्र बनाना है तो 90 डिग्री से कम आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जब मैं यहाँ पे बना रहूँगा 90 डिग्री से कम तो ये चित्र बना पा रहा हूँगा, कौन सा, ये कुछ इस तरह से, है ना। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए ओ और बी ओ, ये दो भाई रे हैं जो इस एंगल बना रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई भी कोण, कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगली डिस्कस करते हैं हम आपको समकोण पर। क्या, समकोण, समकोण जैसे कि आपको इंग्लिश में लिखा था राइट एंगल, क्या, राइट एंगल। और राइट एंगल में मैं आपको बता दूं कि जो थीटा होगा या जो कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जो कोण होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। मैं अगर कोई कोण देता हूँ, आपसे बोलता हूँ कि 90 डिग्री है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक समकोण है। क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री पर कोण जो है राइट एंगल हो जाता है या सम हो जाता है, समकोण हो जाता है। तो आप इसको इसका चित्र बना रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से बना रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री होगा, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर आप नाम दे रहे होंगे, इसको ए ओ दे रहे होंगे और इसको ओ भी दे रहे होंगे। चलिए, और यहाँ पे आप लिख रहे होंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगली बात करते हैं हम आपकी, आप समझ चुके होंगे। मैंने बोला कि अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण का जो कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर समकोण की बात आती है तो समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। अगली बात करते हैं अधिक कोण की। ये छोटे कोण हैं, आप लोगों ने 6th-7th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं अधिक कोण की, किसकी, अधिक कोण की, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण में चला जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो समकोण में चला जाएगा, और 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो किस में चला जाएगा, अधिक कोण में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, मैं कह सकता हूँ कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो वो हमेशा एक अधिक कोण बनाएगा। कौन सा बनेगा, एक अधिक कोण बनेगा। इसका हम जब चित्र बना रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से बना रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि परपेंडिकुलर जो होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का बनाता है। परपेंडिकुलर के दाएँ जाएंगे तो छोटा बनेगा 90 डिग्री, तो हमें बाएं जाना पड़ेगा। तो चलिए बाएं चलते हैं हम लोग, एक और एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो दूरी बनी वो एंगल होता है, वही जो एंगल होगा वो आपका अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। कितना, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री।
यहाँ पर अधिक कोण का जो चित्र बन रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, ए ओ और ओ बी, ये अधिक कोण का चित्र है। ठीक है, तो चलिए अगली बात करते हैं सरल कोण की। किसकी? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, यार इसको रिज कोण भी बोलते हैं। अगली बात है सरल कोण की। चलिए सरल कोण, सरल कोण जो है या स्ट्रेट एंगल हमेशा एक लाइन पर बनता है। किस पर? एक लाइन पर बनता है। एक लाइन मैंने खींची, एक लाइन खींची, ठीक है, और एक लाइन पर जितना भी डिग्री का एंगल बनेगा वो एक सरल कोण बनेगा। मैं यहाँ पे कोई भी एंगल बनता है वो बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि एक लाइन है ए बी, कोई भी लाइन हो या सरल जो भी एक लाइन है उस पर हमेशा एक 180 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, और आप देख पाते हैं कि एक सर्कल बना पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो जो सरल कोण है या स्ट्रेट एंगल है वो हमेशा एक 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि जो सरल कोण है वो एक लाइन पर बनता है, एक सरल रेखा पर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो चलिए आपको कोई पूछे कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बृहत कोण। क्या? बृहत कोण। बृहत मतलब होता है बाहरी। क्या? बाहरी। इस रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि कोई चाप है, मैंने कोई चाप बना दिया, अगर किसी चाप का जो एंगल है वो कोई थीटा है, कितना है? थीटा है। अगर किसी चाप का जो एंगल है अगर थीटा है तो उसके बाहर जितना भी एंगल बनेगा वो होगा 360 माइनस थीटा। कितना होगा? 360 माइनस थीटा। और ये जो 360 माइनस थीटा है वही मेरा बृहत कोण है या रिफ्लेक्सिव एंगल है। क्यों? क्योंकि अगर ये 60 है और पूरा सर्कल अगर बनता है 360 का, आपको पता है कि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, और ये 60 है तो बाहरी एंगल 300 ही तो रह जाएगा, क्योंकि ये मेरा कितना मान लिया? 60 मान लिया। अगर यहाँ पे थीटा है, आपको पता है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो 360 घटाएंगे या 300 में से थीटा घटाएंगे तो बाहरी एंगल मिलेगा, और वो बाहरी एंगल क्या बना? 360 माइनस के थीटा। तो एक बृहत कोण हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 माइनस थीटा का, मतलब 360 माइनस थीटा। अगली बात करते हैं, चलिए आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। अगली बात करते हैं पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें एक चाहिए, एक राइट एंगल। क्या चाहिए? एक राइट एंगल चाहिए, एक 90 डिग्री का बना हुआ एक एंगल चाहिए। चलिए मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, इसको बोलते हैं क्या? सरल कोण, है ना? सरल कोण नहीं, समकोण। ओके, चलिए इस पर मैंने एक इंक्लूडेड लाइन खींच दी। क्या? इंक्लूडेड लाइन। और अगर इंक्लूडेड लाइन खींचने पर ये एंगल अगर अल्फ़ा हो जाता है, ये एंगल कितना होता है? अल्फ़ा। और ये एंगल अगर बीटा हो जाता है, ये एंगल कितना हो जाता है? बीटा। और ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा 90 है तो आप ये मत समझ लेना कि ये 45, ये 45 होगा, आधा आधा नहीं बटेगा। हो सकता है ये 60 हो तो ये 30 हो। तो ये जो आपका पूरक कोण क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। अगर एक कोण 60 है तो इसका पूरा कोण कौन सा होगा? 30 होगा। अगर ये कोण 30 है तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक कोण जो है 60 डिग्री का है तो उसका पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलोगे 30 डिग्री का, क्योंकि दोनों पूरा कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। अगर एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा जो होगा वो तो अपने आप 30 डिग्री का हो जाएगा, तभी ये 90 हो पाएगा। तो पूरा कोण बोलता है कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री का। और ये आप चित्र बना पा रहे होंगे। अगली बात करते हैं समपूरक कोण पर। किस पर? समपूरक कोण पर। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। समपूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल को पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन। क्या? एक स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालो। क्या? एक परपेंडिकुलर डालो। एक स्ट्रेट लाइन या एक सरल रेखा पर एक लंब डालो। एक सरल रेखा पर क्या डालो? लंब। या एक स्ट्रेट लाइन पर क्या डालो? एक परपेंडिकुलर खींचो। तो मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। और परपेंडिकुलर हमेशा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये मान के चलो 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और इसको मैंने मान लिया एंगल अल्फ़ा और इसको मान लिया एंगल बीटा, तो एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। कितने डिग्री के बराबर होंगे मेरे भाई? 180 डिग्री के बराबर होंगे। चलिए, तो संपूरक कोण क्या कहता है कि दोनों कोण है वो का सम जो है, दोनों कोणों का योग या दोनों कोणों का सम जो है वो कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आगे चलें, आगे बात करते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, चलिए कुछ है नहीं ज़्यादा समझाने लायक, बस आप समझ सकते हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख को वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमें सररेख रेखा चाहिए। क्या? सररेख रेखा, ठीक है। यह कह सकते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या चाहिए? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? कॉन्करेंट लाइन जो है यह संरेख रेखा एक ही पॉइंट से गुजरने वाली रेखा होती है। क्या? एक ही पॉइंट से गुजरने वाली रेखा। या मैं कह सकता हूँ जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें या दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से गुजरें तो उनको बोलते हैं सररेख रेखा। तो मैं एक रेखा ये है मान के चलो, और एक रेखा ये है और ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है मान सकता हूँ मैं, कोई ओ पॉइंट है। क्या है? ओ पॉइंट है, ठीक है। और एक रेखा ये गई, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। चलिए आप देख पा रहे हैं, ये लाइन को अगर मैं ए बी मान लूँ और इस लाइन को मैं अगर सी डी मान लूँ, सी डी, तो आप देख पा रहे हैं ए बी और सी डी लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। तो इस रेखा, इन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा बोलते हैं? सररेख रेखा या कॉन्करेंट लाइन। तो अब मुझे पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं अगर इस एंगल को मानता हूँ एंगल 1, कितना मानता हूँ? एंगल 1। इस एंगल को मानता हूँ एंगल 2 और इस एंगल को मानता हूँ एंगल 3 और इस एंगल को मानता हूँ एंगल 4। तो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्या कहता है कि एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। और एंगल 3 इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण की। इसमें क्या है कि अगर ये एंगल आपको अगर मैं समझाऊं तो अगर मान के चलो ये जो कोण है वो आपको 60 डिग्री दिया है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये कोण भी कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। और ये कोण अगर 60 डिग्री हो गया तो एक ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है? अभी बताया था कि सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। अगर ये 60 है तो ये भी कितना है? हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप बताओ, जल्दी बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको पता है कि ये 60 है तो 120, तभी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 हो जाएगा। 120 और 60 180। तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 120। तो आप देख रहे हो ये 60 है, ये 120 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 180।
तो ये आप देख पा रहे हो ये एक सर्कल बन गया। क्या बन गया? एक सर्कल। और एक सर्कल में पूरा जो ये एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो आप देखो 120 120 140 140 240 240 आपका 60 आपका 300 300 और 60 360 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, इससे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा प्रूफ हो रहा है। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 3 एंगल 4 के। अगर मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से या फिर शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। अगली बात करते हैं, हटाते हैं इसे। अगली बात करते हैं अगले एंगल्स की। अगला एंगल है अल्टरनेटिव एंगल। क्या? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव एंगल इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे एकांतर कोण। क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत है स्ट्रेट लाइन की। इसके बाद मैं आपको लाइंस की वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि कितने टाइप की लाइंस होती है और क्या क्या यूज होता है, और सब पे सवाल बनेंगे। आपको मैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन लाने वाला हूँ। चलिए, एकांतर कोण। एकांतर कोण को पढ़ने से पहले हमें दो क्या चाहिए? दो हमें पैरेलल लाइन चाहिए या फिर समांतर रेखाएं चाहिए। तो मैं दो पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। एक पैरेलल लाइन ये खींची और इसके ही पैरेलल दूसरी लाइन खींच दी। ठीक है, दो पैरेलल लाइन खींच दी और दोनों पैरेलल लाइन का नाम दे रहा हूँ मैं। इसका नाम दे रहा हूँ मैं ए बी, एक ये ए बी पैरेलल लाइन है और इसको नाम दे रहा हूँ सी डी। और पैरेलल लाइन का जब चिन्ह देखा होगा आपने, देखा होगा कि ए बी पैरेलल सी डी। अगर ये कुछ कभी भी मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि कुछ इस प्रकार का आपको चिन्ह बनाना है। ए बी पैरेलल है सी डी, या ए बी समांतर है सी डी के। हमें एकांतर कोण के लिए दो पैरेलल लाइन चाहिए थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा चाहिए थी। और तिर्यक रेखा वो होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है। तो मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचता हूँ। चलिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच गई, इसको मैंने मान दिया T1। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पहली ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए, और मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि दो समांतर रेखाओं में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन या फिर दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर ये बोल दिए कि दो समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा डल जाए तो वहाँ पर कितने कोण बन सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो जब दो समांतर रेखाओं में एक ट्रांसवर्सल लाइन डल जाए तो वहाँ पर 8 कोण बन जाते हैं। मगर हमें एकांतर कोण पढ़ रहे हैं तो हमें 4 कोणों की ज़रूरत है, और वो कौन कौन सी आपको बता देता हूँ। एक एंगल ये, इसकी ज़रूरत है, मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ। इसको मैं एंगल 2 मान रहा हूँ। इस एंगल को मैं मान रहा हूँ एंगल 3, और इसको मान रहा हूँ एंगल 4। तो मुझे एकांतर कोण पढ़ने के लिए इन चार एंगल्स की ज़रूरत है। और क्या है एकांतर कोण या क्या है इसका नियम अल्टरनेटिव एंगल का, तो मैं बता रहा हूँ। ये अभी कभी भी सिचुएशन आपको दे तो हमेशा एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल हमेशा ये एंगल 3 के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। ऐसे ही एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। आप देख पाएंगे अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 120 है तो ये भी 120, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे ही इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री के बराबर ही होगा। चलिए, समझ पा रहे हैं? अगले पढ़ते हैं, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हटाते हैं इसे। यूज इसका ही है, मैं जो दूसरा एंगल पढ़ने वाला हूँ उसमें भी हमें यही चाहिए। क्या? दो समांतर लाइन और उनमें एक तिर्यक रेखा। क्या? तिर्यक रेखा। इस अगला कोण है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, करस्पॉन्डिंग। क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल।
इसको हिंदी में बोल देते हैं संगत कोण। क्या? संगत कोण। और संगत कोण को पढ़ने के लिए हमें 8 कोण बनाने की ज़रूरत है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 में लिख ही चुका था, आगे लिख रहा हूँ मैं। इसको मान रहा हूँ एंगल 5 मान सकता हूँ, एंगल 5 मान लो, कुछ भी मान लो आप। इसको मान सकता हूँ एंगल 6, इसको मान रहा हूँ एंगल 7 और इस एंगल को मान रहा हूँ एंगल 8। ठीक है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब मैं करता हूँ कुछ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण क्या है? संगत कोण ये है कि एंगल 1, ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो होगा, ये जो एंगल 1 है, समझना जरा, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। किसके बराबर? एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। जल्दी बताओ किसके बराबर होगा? एंगल 1 एंगल 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर। इसी प्रकार एंगल 1 एंगल 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर। ऐसे ही एंगल 7 एंगल 4 के बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से होता है। ये एंगल 8 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 8 एंगल 3 के बराबर होगा। तो चलिए आप समझ पा रहे होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। इन दोनों का जो सम है एंगल 7 और एंगल 8 का, वो 180 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 का भी 180 होगा। एंगल 4 एंगल 3 का भी 180 होगा सम। एंगल 6 और एंगल 5 का योग भी 180 होगा। इन दोनों का योग भी 180 होगा। चलिए, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। आप समझ पा रहे हैं? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेटिव के हिसाब से, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेटिव कोण के हिसाब से, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग या संगत कोण के हिसाब से, ये एंगल 8 एंगल 3 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो आप आई होप समझ पा रहे होंगे, ये आपके कोण थे और मैंने आपको समझाए। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। आगे अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड मैं आप क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो तैयार रहना। ओके, बाय।